क्या कर रहे हैं? जो हम जब जनता बैठ के चालू कर देती बंद कर देती बत्ती बत्ती पूरा पड़ जा रहे हो। प्यारे भाई और बहनों, बहुत प्यारी आत्माओं, एक संत ने अपने जीवन परिचय में लिखा है, उन्होंने बताया है कि पहले मैं गृहस्थ में था, बाद में सन्यासी हुआ, लेकिन जो मैंने अपने जीवन में पाया, जो मैंने अनुभव किया, उसे मैं आप सभी को बताता हूं। और वो कहते हैं कि अब मैं गृहस्थ में न रह करके सन्यासी हो गया हूं। अब जहां भी मैं जाता हूं वहां मैं अपनी बात कहता हूं कि जो मैंने किया था थोड़ा ऊपर उसका फल मैंने पाया। और मैं आप सभी से इसीलिए ये निवेदन करता हूं कि पहले व्यवहार अच्छा करें, किसी के साथ अनुचित व्यवहार न करें, और जिसका लिया है उसका एक एक पाई दें, अन्यथा आपको ब्याज सहित देना पड़ेगा। संत कहते हैं कि मेरे जीवन का अनुभव है, मैंने अपने जीवन में अज्ञानतावश जो किया था उसको मैंने भोगा, और उसी क्रियाकलाप के वशीभूत होकर के मुझे वैराग्य हुआ। मैंने देखा कि जीवन में मेरे क्रियाकलाप का क्या परिणाम हुआ है, उन्हीं क्रियाकलापों के द्वारा मुझे वैराग्य हुआ। अब मैं सन्यासी हूँ, तो मैंने जो पाया है, मैंने जो जाना है, इसलिए आप सभी से साझा करता हूँ। वो कहते हैं कि जिससे मैंने तो जो किया था उसे पाया है। अब मेरे बताने का अभिप्राय ये है कि आप कोई ऐसा कार्य न करें जिससे आपको भुगतना पड़े, जो मैंने भोगा है। वो कहते हैं मैं जब गृहस्थ धर्म में था, समय का परिवर्तन हुआ करता है, कभी धूप होती है, कभी छाया हुआ करती है, कभी दुख होता है, कभी सुख हुआ करता है। प्रकृति परिवर्तनशील है तो जीवन तो हो ही सकता है। तो मैं जब गृहस्थ में था, दो ही प्राणी थे, पति और पत्नी, लेकिन इतनी समस्या थी कि मैं कोई काम धंधा करता मेरा गुजारा न होता। मैं बड़ा दुखी था, दो प्राणियों का पेट नहीं भर पाता था, मैं बड़ा परेशान था। एक दिन मेरे एक मित्र मिले, और मित्र ने कहा, प्यारे परेशान क्यों होते हो, मैं हूं ना, मैं मदद करूंगा, दोनों मिलकर के कोई दुकान करेंगे और पैसा मैं लगा दूंगा, परेशान मत हो, और मुनाफा आधा आधा रहेगा। डूबते को सहारा मिला, मैं साझीदार हो गया। बड़ी मेहनत से हम दोनों ने काम किया, दुकान चल निकली, धीरे धीरे काम बढ़ा। और जब काम बढ़ा तो हम लोगों ने विचार किया कि तो पैसा है ही, क्यों न दलाल के मार्फत कोई और काम कर लिया जाए जिससे पैसा और बढ़े। इसलिए हम दोनों ने विचार करके रुई की गांठें खरीद ली दलाल के द्वारा। दलाल ने बंबई से फोन से संपर्क किया, हमने पैसा भी भेज दिया, और दलाल से बात कर ली कि जो आप समझे उचित खरीद लें, माल का खरीदने का समय है, और जब उचित भाव लगे तब बेच देना आप। दलाल ने माल खरीद लिया, रुई की गांठें खरीद ली। इधर हम दोनों मित्र बड़े प्रेम से, बड़ी मेहनत से दुकान चला रहे थे, उधर दलाल ने हमारे रुपए से रुई की गांठें खरीद ली, और समय आने पर उन्हें बेच दिया। अच्छा खासा मुनाफा हुआ। वो कहते हैं कि अच्छा खासा मुनाफा हुआ, और दलाल का फोन आया कि अपना मुनाफा ले जाओ, अच्छा खासा मुनाफा हुआ है, और रकम फिर मैं और किसी कार में तुम्हारी लगा दूंगा। बड़ी प्रसन्नता हुई, 1 लाख रुपया मुनाफा हुआ है। दोनों मित्र हम लोग बंबई गए, बंबई पहली बार गए थे। तो कहते हैं दिल्ली दिल वालों की और बंबई पैसे वालों की।
बड़ी रौनक है, दिल्ली समुद्र के किनारे बसा हुआ है। सोचा दिल्ली आना रोज रोज तो होता नहीं, जय हो भगवान, दिल्ली आना रोज रोज नहीं होता, इसलिए पहले 3-4 दिन घूम लें आराम से, चौपाटी वगैरह का दृश्य देखें और लुत्फ लें, आनंद उठाएं आराम से, उसके बाद पैसा लेके चलेंगे। हम दोनों मित्र बम्बई की सैर सपाटा किया हमने 3-4 दिन आराम से। धर्मशाला में रुके हुए थे हम लोग। चौथे दिन में दलाल के पास गया मित्र के साथ, और दलाल ने हम दोनों को 1 लाख रुपया दे दिया। पुराने समय की बात है, 1 लाख रुपया बहुत हुआ करता था, इसीलिए हम 1 लाख रुपया लेकर के दोनों धर्मशाला में आ गए। विचार किया मैंने रात के समय, हरिओम, विचार किया 1 लाख रुपया बहुत है, मित्र है, ये तो सो ही गया है, अगर मैं इसे जहर दे दूं और ये मर जाए तो कौन देखता है, और ये मर जाएगा तो 1 लाख रुपया पूरा का पूरा मेरा हो जाएगा। ये भगवान ने प्रकृति बनाई है, तो इसमें अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी हैं। ऐसे ही हमारे आपके मस्तिष्क में अच्छे विचार भी आते हैं और बुरे विचार भी आते हैं। अब जब दोनों तरीके के विचार आते हैं, मन बड़ा चंचल हुआ करता है, मन तो हमेशा अपने लाभ के लिए भागता रहता है। जब मन में ऐसी बात आई तो लालच बढ़ा, और लालच बढ़ा तो मैं धर्मशाला से उतर करके, वहां तो रात्रि में भी बाजार खुलता है बंबई शहर में, मैं गया बाजार में और मैंने जहर खरीदा। जहर लेकर के मैं आया और हलवाई की दुकान से मैंने दूध लिया, उस दूध में जहर को मिला दिया। आया तो मित्र सो रहा था, मित्र को मैंने जगाया, अरे भैया दूध पी ले, मैं दूध पी करके आया हूं, तू रह जाएगा, तू दूध पी ले, इसलिए मैं दूध लाया हूं। कपटी लोग, सयाने लोग बड़े समझदार हुआ करते हैं। मित्र सो रहा था, मित्र को तो भरोसा था पहले से भी, अब भी भरोसा था, आधा सोया हुआ था, आधा जगा हुआ था, अर्ध निद्रा में था। उसने दूध लिया और गटागट पी लिया, पी करके लेट गया, उसे क्या पता था। अब जहर ने अपना असर फैलाया, और जब जहर का असर फैला तो भगवान शंकर तो थे नहीं, तो जहर का असर रोक लेते। प्राण पखेरु उड़ गए उसके बेचारे, वही समाप्त हो गया। संत कहते हैं मैंने देखा ये तो समाप्त हो गया, चलो लीला समाप्त हुई। मैंने उसे कंधे पर उठाया, नीचे उतर करके गया, मैंने ये कहा मेरा मित्र बहुत बीमार है, इसीलिए मैं इसे हॉस्पिटल ले जा रहा हूं। उन्होंने कहा जल्दी ले जाओ। तो मैंने गाड़ी की, मित्र को उसमें लिटाया, और लिटा करके मैं समुद्र के किनारे गया। गाड़ी वाले का मैंने भुगतान कर दिया और मित्र को उठा करके समुद्र के किनारे लिटा दिया। गाड़ी वाला तो चला गया, पैसों का थैला मेरे पास था ही। मित्र को लिटा करके चलता बनाया, कौन देखता है। गाड़ी से घर आ गया। अब जब घर आ गया तो साझीदार के माता पिता को पता लगा, वो घर आ गए तो हमारा बालक कहाँ रह गया। वो आए,
तो संत जी कहते हैं कि मैंने बड़ा ही रुआसा चेहरा बना करके और उनसे कहा मैं क्या करूं, मेरा मित्र वहां जा करके हैजे का शिकार हो गया, हैजा हो गया उसे, और मैंने बड़ा इलाज कराया, मैं उसे बचा न पाया। बहुत सारे इलाज में पैसे खर्च हो गए और मैंने उसकी 50,000 रकम में से 10,000 रुपए उन बुढ़े बुढ़िया को दे दी। कहा ये पैसे बचे हैं, मुझे बड़ा दुख है मित्र के जाने का, लेकिन कर क्या सकता हूं। बुढ़े बुढ़िया ने बेचारों ने सोचा अगर ईमानदार न होता तो 10,000 रुपए काहे को देता है। भगवान ने जो किया है वो हुआ, ऐसा ही हुआ होगा, हमारा बेटा समाप्त हो गया, अब जो हुआ सो हुआ। वो चले गए अपने घर को बेचारे दुखी होते हुए, 10,000 रुपया ले गए। उन्हें भरोसा हो गया कि जरूर मित्र ने धोखा न किया होगा, 10,000 रुपये बचे हैं, इलाज कराया होगा, अब 10,000 रुपये उसने हमें दे तो दिए। वो तो चले गए घर पे। अब मेरे पास 90,000 रुपए थे, 50 मेरे हिस्से के और 40 उसके हिस्से के। पुराना जमाना था, मैंने अच्छे खासे रुपए पा करके व्यापार में लगा दिए, व्यापार दिन दूना बढ़ने लगा। भगवान की माया, हमारे कोई संतान भी नहीं थी। कुछ समय के बाद एक बालक पैदा हुआ। अब मेरे मन में बड़ी खुशी हुई, मैंने अपने को बड़ा सयाना समझा, बड़ा चतुर समझा और मन ही मन कहा देखो जी मैंने अच्छा किया, मित्र को मार दिया, पैसा ले लिया और पैसा धन में व्यापार में लगा दिया, तो व्यापार भी बढ़ गया और मेरे यहाँ लड़का भी हो गया। मेरे यहाँ तो बड़ी अच्छी व्यवस्था हो गई, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मैं एक एक दाने के लिए भिखारी था, अनाप शनाप पैसा हो गया मेरे यहाँ और मेरे यहाँ औलाद भी आ गई। बड़ा खुशी था वो। धीरे धीरे समय चलता रहा, बालक बड़ा हुआ धीरे धीरे, और जब पढ़ने लायक हो गया तो उसे पढ़ाने बैठा दिया। बालक पढ़ने लगा। एक ही बालक था, दोनों प्राणियों के बीच, माता पिता के बीच एक ही बालक था, बड़ा प्यारा बालक था। और पैसा था ही, किसी चीज की कमी तो न थी। बालक की इच्छा अनुसार जो वो मांगता उसे दे दिया जाता, बड़ा बालक प्रसन्न रहता। धीरे धीरे बढ़ता रहा वो बालक और पढ़ता भी रहा धीरे धीरे आगे। अगली कक्षाओं में पढ़ता रहा वो, धीरे धीरे सयाना हुआ और सयाना होने के बाद लोगों ने कहा इसे विदेश भेज दो। सेठ जी पैसा तुम्हारे पास है ही, अच्छा खासा पैसा है और एक ही बालक है, अच्छा खासा पढ़ जाएगा तो नाम भी हो जाएगा तुम्हारा, आगे जीवन भी सुधर जाएगा। तो वो कहते हैं मैंने उस बालक को विदेश भेज दिया, इतना भी पैसा खर्च हुआ, पूरी पढ़ाई हो गई उसकी, और पूरी पढ़ाई हुई तो उसके घर आने से पहले विवाह वाले घर पे आने लगे। कोई 50,000 दे, कोई 1 लाख दे सगाई में। मैंने सोचा अभी तो पैसे और मिलेंगे, तो मैंने कहा अभी इच्छा नहीं है सगाई करने की, बालक आ जाएगा तो बालक से पूछ के बताएंगे। पढ़ करके बालक भी घर पे आ गया। अब तांता लग गया शादी वालों का। सेठ के एक ही लड़का था, अच्छा खासा पैसा था, बालक भी योग्य था, विदेश पढ़ करके आया था। सेठ ने सगाई नहीं की, इसी फेर में रहा, कभी तो और पैसे मिलेंगे और पैसे मिलेंगे। एक दिन लड़का सयाना तो हो ही गया था, बाजार में सिनेमा देखने गया। रात्र की फिल्म देखी उसने और रात्र की फिल्म देख करके वो लौट करके आया। और जब लौट करके आया तो उसके सिर में थोड़ा दर्द होने लगा। संतान तो प्राणों से प्यारी हुआ करती है। मैंने तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया और दिखाया, दवा दिलवाई। डॉक्टर ने कहा ये जगह है, रात में सो लेगा तो नींद पूरी हो जाएगी और दर्द भी बंद हो जाएगा। दवा मैंने दे ही दी है।
दवा उसने खाई, सो भी गया, लेकिन 1 घंटे के बाद जगा, उसके सिर की पीड़ा और बढ़ गई, बुखार भी तेज हो गया। सवेरा हो गया, मैंने अन्य डॉक्टरों को बुलाया, 5-6 डॉक्टर आए, मैंने सबको 500-500 रुपए दिए और कहा पैसा जितना भी खर्च हो जाए, मेरे पुत्र में जो बुखार है, जो सिर में पीड़ा है, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। उन्होंने खासी जांच पड़ताल की और 1 महीने तक इलाज चलाया। वो कहते हैं न सिर की पीड़ा कम हुई, न बुखार ही उतरा, धीरे धीरे बुखार बढ़ता रहा। 1 महीना इलाज चला, उन डॉक्टरों की फीस थी, मैं पैसा देता रहा, लुटाता रहा पैसा अपने पुत्र के ऊपर। और 1 महीने के बाद डॉक्टरों ने कहा भैया हमारे पास अब इस रोग का कोई इलाज नहीं, इसे तुम विदेश ले जाओ, वहीं ठीक हो सकता है, यहां तो कोई इंडिया में इलाज इसका है नहीं, इसे रोग ही ऐसा है। मरता क्या न करता भाई, एक ही बालक था, पैसा था ही। विदेश ले गए, 1 साल तक रहे वहां, इलाज कराया, काफी पैसा खर्च हुआ, आने जाने वाले भी आते जाते रहे देखने के लिए, क्योंकि पैसे वालों के तो निरे यार होते हैं, बनी बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। पैसा था ही, तमाम संबंधी थे, निकट के तो थे ही, दूर के भी संबंध बना लिया करते हैं। 1 साल इलाज चला और डॉक्टरों ने वहां भी हाथ खड़े कर लिए, कहा भैया घर ले जाओ, इस रोग का कोई इलाज है नहीं, पता नहीं आता कौन सा रोग है इसे। हम सब तरीके से जितना हमें अनुभव है, जितना हम जानते हैं, भरपूर कोशिश की है, अब इस रोग का कोई इलाज नहीं, घर ले जाओ। हम बालक को घर ले आए, घर आ गया, खाना पीना उसका छूट गया था, थोड़ी थोड़ी दवाई दे दिया करते थे हम उसे, घर पे आने वालों का तांता लग गया। अब मैं बड़ा दुखी हो गया, एक ही बालक था मेरे, बड़ी मेहनत से पढ़ाया था मैंने इसे, बड़ी अभिलाषा थी मेरी, बालक ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन सुबह के समय मैं बालक के पास गया, मैंने बालक को आवाज दी, बेटा आंखें तो खोलो। मैं उसके सिरहाने बैठ गया और मैंने उससे आंखें खोलने के लिए कहा, उसने आंखें खोली, मुझे देखा और जोर से हंसा। मैंने कहा बेटा तुम हंस क्यों रहे हो, क्या बात है? वो बोला तुमने मुझे पहचान लिया, मैं वही हूं तुम्हारा साझेदार, जो तुमने मुझे जहर दे के मारा था, मैं तुम्हारे यहां लड़का बन करके आया, जितना मेरे हिस्से का पैसा था वो सब दवा में खर्च हो गया, केवल 500 रुपए बचे होंगे उसमें से। पूरा हिसाब मुझे पता है, मेरा लेनिया देनिया बराबर हुआ, 500 रुपए बचे हैं, वो मेरी कफन कांठी को हो जाएंगे, हमारी तुम्हारी राम राम। इतना कह करके बालक समाप्त हो। तो मुझे पूरी बात याद आई, याद तो पहले भी थी, लेकिन मदहोश था मैं, क्योंकि पैसा होता ही ऐसा है। जवानी हुई, धन हुआ, पद हुआ और विवेकहीनता हुई। जवानी हुआ करती है, आपने आंधी को देखा है, जब आंधी जोर की आती है, जब बवंडर चलता है तो अच्छे अच्छे पेड़ उखड़ जाया कर। संसार में जिन्हें माता पिता के द्वारा अच्छे संस्कार मिले हुए हैं, वो ही समाज में रहते हुए अपने जीवन को भली प्रकार से चलाते हैं, अन्यथा अपने जीवन को खराब कर लिया करते हैं। जैसे आंधी में वृक्ष उखड़ जाया करते हैं, ऐसे ही समाज की व्यवस्था में जिन्हें अच्छे संस्कार माता पिता से नहीं मिले हैं,
वो चरित्रहीन हो जाया करते हैं, वो बिगड़ जाया करते हैं। जवानी ऐसी हुआ करती है, जवानी उठता हुआ तूफान हुआ करती है। उस समय संगति और खराब मिल जाए तो बेड़ा गर्क हो जाया करता है। दूसरा है धन। जवानी और धन और मिल जाए। आपने आजकल सड़कों पर देखा होगा लड़कों को 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का जवान हुआ करते हैं और मोटरसाइकिल चल रहे आप आराम से। जवानी अपनी और कमाई बाप की, धन तो है ही। ऐसे गाड़ी सड़क पे लहराते हैं, ऐसे चलते हैं कि सड़क इनके बाप की हो गई। ऐसे लहराते हुए चलते हैं, दोष उन्हें नहीं है, जवानी है और बाप की कमाई लगी हुई है। टूट जाएंगे तो बाप अपने आप इलाज कराएगा। बड़े मदहोश रहते हैं। तो जवानी हुई और फिर धन हुआ। अगर कोई प्रभुता मिल जाए, संपन्नता मिल जाए, पद मिल जाए, अधिकार मिल जाए, मंत्री हो जाए, कोई पदाधिकारी हो जाए, तो मंत्री हुए, पदाधिकारी हुए, बेरे हो जाते हैं जी। प्रभुता पाए काय मद नहीं। प्रभुता पा करके, पद पा करके, संपदा पा करके ये बेरे हो जाते, किसी की नहीं सुनते। पद की ऐसी व्यवस्था हुआ करती है। और चौथी है जिनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं, मन आओ सोई कर बैठे, विवेकहीनता हुआ करती है। उनसे भगवान बचाए। इन चारों लोगों से जो धनवान भी हैं, जवान भी हैं, पद पर भी हैं और विचारहीन हैं, जो सोच कर काम नहीं करते। वो संत कहते हैं मैं गृहस्थ था, बालक की मृत्यु हो गई, मैं गया शमशान घाट, मैंने बालक की अंत्येष्टि की। अंत्येष्टि करने के बाद फिर मैं घर नहीं गया। फिर मुझे वैराग्य हो गया, मुझे चेत हो गया। अगर मैं मित्र के साथ ऐसा न करता तो शायद आज मुझे ये भोग न भोगना पड़ता। ऐसा हुआ करता है। इसलिए वो संत ये कहा करते थे कि जहां भी मैं जाता हूं लोगों को चेताया करता हूं, भैया मैंने शरीर से ऐसा कार्य किया था, इसलिए मैंने वो इल्जाम पाया, मेरी बनी हुई गृहस्थी उजड़ गई और मुझे सन्यासी होना पड़ा। नार मुई घर संपत्ति नासी और मूड मुड़ाए भय सन्यासी। कुछ तो ब्रह्मचारी जन्म से हुआ करते हैं, कुछ प्रारब्ध संत हुआ करते हैं, और कुछ संत ऐसे हुआ करते हैं कि घरवाली खत्म हो गई और पैसा भी खत्म हो गया, तो किसके लिए कमाएं। इसलिए अकेले पेट के लिए क्या करना है, चाहे या मांगो सबसे भले भीख के रोट और कबहू ना आवे तन पे चोट। तो ऐसा हुआ करता है। नार मुई घर संपत्ति नासी और मूड मुड़ाए भय सन्यासी। क्या लगता है बाबा होने में? बाबा होने में कुछ नहीं लगता। कपड़ा रंगे और कबंडे लो, बाबा है गए आराम से। बाबा में और संत में फर्क हुआ करता है। बाबा तो निरे मिलेंगे, संत कम मिलेंगे। इसीलिए वो कहते हैं मैं फिर संत हो गया, मैंने जीवन को अपनी नजदीकी से देखा था, किए का फल पाया था। इसलिए मैं सभी से यही कहता हूं, भैया जाको लेओ, बाको पाई पाई हिसाब करके देव, अन्यथा ब्याज सहित देना पड़ेगा। ऐसा हुआ करता है। हम आप समाज में रहते हैं, समय का परिवर्तन रहता है, दुख सुख भी आता है, लेकिन अपने क्रियाकलापों को सही रखें, धर्म पर बने रहें, सत्य का पालन करें और अपने जीवन को सही बनाएं। क्योंकि कर्म ही एक ऐसे हैं जो हमारे शरीर छूटने के बाद साथ जाते हैं और कर्मों के अनुसार भोग भोगना पड़ता है। इसीलिए ये जीवन तो कटे ही जाएगा, दुष्ट कष्ट के साथ या परेशानी के साथ या आराम के साथ जीवन तो कटे ही जाएगा, लेकिन अगला शरीर बिगड़ जाएगा हमारे क्रियाकलाप के अनुसार। अतः देखते हुए, अपने जीवन प्रक्रिया को बनाते हुए, समझते हुए और आगे चलें, तभी अपने जीवन को आगे बनाएं, ऐसा संतजन कहते हैं। अब एक भजन सुनो और आनंद।
भैया बड़ी तकलीफ है भाई, देर में उठना